ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/10/21 के मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते बच्चे, निश्चय बुद्धि भव, तीव्र पुरुषार्थी भव, सौभाग्यशाली भव, निरोगी काया भव। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को तुम याद करते हो सारी दुनिया पुकार रही है, वह तुम्हें स्वयं आके पढ़ा रहा है। तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का विचार सागर मंथन करना आता है उसकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उसकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, ये बच्चे जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम। रहने का स्थान तो मशहूर है शांति धाम। बच्चे जानते हैं हम भी शांति धाम मूल वतन के रहने वाले हैं। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं। शिव बाबा सन्मुख खाकर बच्चों के आगे बोल रहे हैं। सन्मुख होने बगैर तो तुम सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवानुवाच, यथार्थ रीति तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा। इस समय बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर चली जाती है शांति धाम की तरफ। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो कि बाबा भी आया हमको ले जाने के लिए। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है ना। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। शिव बाबा ही है जो सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया। बाप आकर सृष्टि का रचयिता है, आत्मा को नहीं रचते। आत्मा तो जरा मर विनाशी है, लेकिन पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे कि बराबर हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य के जन्म के लिए। बाप से वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना और पढ़ाना है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट रहती है। हम बड़े से बड़े इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करेगा। तुम जानते हो बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं कि हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो ये ऊंच तो ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बाप कितना उमंग उत्साह से खुशी में पढ़ाते हैं। ये किसको समझा सकते हो कि हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं।
बहुत बड़े सतगुरु की श्रीमत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते। जहाँ तो बाप की मत पर चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनकी मत पर ज़रूर चलना है। ये तो एक ही है और ऊंचे तो ऊंचा है। ये सब बातें शिव बाबा समझाते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं? अच्छा, शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। किसी ने जवाब दिया। फिर बाबा ने कहा कि विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। विष्णु का दूसरा रूप लक्ष्मी नारायण है, वह भी बोलते हैं, पर शंकर नहीं बोलते, क्योंकि शंकर तो साइंटिस्ट हैं। वह ठीक है, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो ज़रूर बोलेंगे ना। मनुष्य बाबा के लिए समझते होंगे कि वो निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में प्रवेशो बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता, अडॉप्टेड है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा फिर हम बच्चों को अडॉप्ट किया। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया तो तुम्हारा नाम भी बदलना चाहिए ना। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी बाप का हाथ छोड़ के चले गए। आश्चर्यवंत ज्ञान सुनंती कथंती, फिर भगंती हो गए। इसलिए कितने नाम रखें। आजकल तो माया बड़ी तेज है। बुद्धि कहती है कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है कि लक्ष्य तो हमारा है विष्णु समान, वर्तमान भविष्य बनेंगे लक्ष्मी नारायण। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे। मनुष्य तो कहेंगे निराकार शिव बाबा कैसे बोलेंगे। उनको ये पता नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं ना। तो ज्ञान का सागर है, चेतन है, प्यार का सागर है। अब प्यार कैसे देगा? साकारी तन में आकर देगा ना, ब्रह्मा द्वारा ही देगा ना। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं। तब कहते हैं परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही संखाओ, तुम इसे सुनो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है, शिव बाबा की तरफ। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो कितने उच्च पाठधारी हैं। ये खेल है। इसके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अब बाबा ने प्रवेश किया तो ड्रामा अनुसार तुम सब सुन रहे हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। हम आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु। ये बातें कोई शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसी के बुद्धि में नहीं है। लौकिक स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, लेकिन ये ज्ञान की हिस्ट्री ज्योग्राफी, 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी उनकी बुद्धि में नहीं है। यथार्थ स्थिति तुम बच्चे समझते हो, और प्रैक्टिकल में वो खुशी है कि बाप परम धाम से आते हमें पढ़ाने के लिए। सारा दिन आपस में ऐसी रूह रुहान करनी चाहिए। शरीर निर्वाह तुमको धंधा भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सेवा भी करनी है। तुम जानते हो कि बराबर ये भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनको यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया। नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो कि बराबर ये भारत में राज्य करते थे तो एक धर्म था, रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ।
कलयुग है रात, सतयुग है दिन। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है कि सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी ना, तो तुम भी ऐसे ज्ञान के पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। ये ख्याल करो कि इन भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए। पहले लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कल द्वापर से इनके यादगार मंदिर बने, जिसको फिर लूट कर ले गए। कल की बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। भक्ति मार्ग है तो उससे पहले संगम पर बाबा ने ज्ञान दिया होगा, जिससे सतयुग त्रेता में हमने फल खाया। फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। अब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको ये याद क्यों नहीं रहती? बाप आकर हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए। किसको ये बात सुनाओ कि ये लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण सबसे बड़े किंग क्वीन होते हैं। यही भारत स्वरता कल की बात है। फिर बाबा ने कहा इन्होंने अपनी रजाई कैसे गवाई। जरूर 84 जन्म लेकर अंत में आकर पहुंचे। तुम चाहते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, समझाया गया है। ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष के चक्कर का ड्रामा हूबहू चलता है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी ये है कि इन्हों का राज्य था, अभी वो राज्य नहीं है। सतयुग त्रेता में इन्होंने राज्य किया, फिर द्वापर से इनके जड़ चित्रों की पूजा होने लगी, मंदिर बनने लग गए। अब वो राज्य नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। बाप भी बिंदी, हम भी बिंदी। ये भी बुद्धि में याद नहीं रहता। कोई बुद्धि में तो अच्छी रीति ज्ञान टपकता है कि किसी को बैठ के समझाएं, तो 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं तो 2-3 घंटे सुनते हैं ना। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे है। जिसकी बहुत रुचि होगी उसे और कुछ भी सूझेगा नहीं, वह बाबा की बातें सुनेगा। बस ये बातें समझने में मज़ा आता है, ये बातें अच्छी लगती हैं। समझते हैं बस अब इस सर्विस में लग जाएं, दूसरा धंधा दौरी सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। धंधा भी करना है, परिवार भी संभालना है। तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी अच्छी बातें रमण होंगी। अब ये सामग्री वक्र डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं, वे दूसरों को सुनाने के लिए एवर रेडी हैं। तुम चित्र के द्वारा दिखा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण ने भी ये राज्य कैसे पाया। कितने वर्ष पहले ये विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष पहले। तो विचार सागर मंथन चले। जो स्कूल का होगा झट लहराएगी। जब न ये सब नवद देखने की बात है, तुम्हें सिवाय मीठे मीठे ज्ञान के और कुछ भी सूझता नहीं। हमारे पास तो बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाप समझाते बच्चे इविल बातें न सुनो न करो, कल्याण की बातें करो। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते, सृष्टि के आत्मधन का राज समझाते, कहते और कोई बातें नहीं करो। तुम्हारा तो एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। इससे तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय दो, ये रूहानी सेवा करते रहो। फिर बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे महावीर हो। सारा दिन यही तात रहे कि हम किसी को रास्ता कैसे बताएं। बाप कहते मुझ अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ध्यान देना चाहिए।
अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। भाभी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने के लिए। सारा दिन बुद्धि में सर्विस ही चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नई नई बातें सुनाकर हमारा जीवन कितना ऊंच बनाते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। अभय वरदान। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह है सच्ची अहिंसा। हिंसा अर्थात जिसे दुख और शांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में मैंने किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति डगमग कर देते हैं तो वह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महिनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होता तो खुशी गायब हो जाती। सत्य के साथ असत्य मिक्स होता तो खुशी गायब हो जाती। सम्मान। मैं महावीर सदा खुशी और उमंग से डबल अहिंसक बन सतो प्रधान स्थिति में स्थित हूँ। मैं महावीर सदा खुशी और उमंग से डबल अहिंसक बन सतो प्रधान स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को प्यार से भोग लगाएंगे।